नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। आज हम रीवा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदगढ़ कस्बे से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अति प्राचीन खंदो देवी के मंदिर पर आए हुए हैं। इस मंदिर की काफ़ी धार्मिक मान्यता है और इस मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर के बारे में कई दंत कथाएँ हैं और कई लोगों ने अपने अपने तरीके से इस मंदिर के बारे में कई लोगों ने कई कथाएं इस मंदिर से जुड़ी बताई हैं। तो आइए आज हम आपको गोविंदगढ़ कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खंदो देवी के मंदिर पर ले चलते हैं और इस मंदिर से जुड़े कई रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। इस मंदिर की स्थापना किसने की है, इस मंदिर की धार्मिक मान्यता कैसे बढ़ी है और इस मंदिर का नाम खंदो देवी कैसे पड़ा, इन सारे तथ्यों पर बात करके हम मंदिर के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले मंदिर परिसर पर प्रवेश करते हैं। ये खंदो देवी का प्राचीन मंदिर है और सीढ़ियों के माध्यम से, ज़्यादा सीढ़ियाँ इस मंदिर में नहीं हैं, 2-3 स्टेप की सीढ़ियाँ हैं, चढ़कर लोग मंदिर पर प्रवेश करते हैं। ये खंदो देवी का मंदिर है और ये धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कई लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर आता है, माँ खंदो देवी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं, जिसके कारण इस मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ गई। इस मंदिर के बारे में आप कुछ जानते हैं? या माता जी के द्वारा में काम धाम सेवा सही करते हैं। इस मंदिर के सेवादार हैं जो इस मंदिर में माता देवी की सेवा करते हैं। क्या जानते हैं इस मंदिर के? भाई माता जी हैं और उनका आशीर्वाद है, अच्छा तो आदमी सेव लगा है और बाकी तो माता ही है, इनके बारे में कोई आता कोई जान ही नहीं पाया। ये नहीं माँ के बारे में तो आता कोई नहीं जान पाया। जैसा कि इनका कहना है, जो यहाँ के सेवादार हैं, कि माँ का मंदिर है और इनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो हम एक साधारण व्यक्ति हैं, माँ के बारे में नहीं बता सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं खंदो देवी में विद्वान महान संजय भदौरिया जी से और इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास इस मंदिर का, कब इस मंदिर की स्थापना हुई, कब इस मूर्ति 4-5 हमें जानते हैं हमारे पूर्वज जो है हमारी दादी यहाँ उसके बाद भी बात कब से हैं आप यहाँ पर पंडल के रूप में? मैं यहाँ जो है 1999 सितंबर से मैं इस मंदिर का रहस्य हमारे दर्शकों को बताएं। इस मंदिर का रहस्य माता जी भी एक रहस्य है, तो सभी जानते हैं जी। और जितनी भी गाथा गाई जाए वो कम है, लेकिन कोई घटनाक्रम इस मंदिर से जुड़ा होगा जिसके कारण इसकी धार्मिक मान्यता बढ़ी। मंदिर जैसे नाम है खंड, मतलब यानी गुफा, ये माता जी गुफाओं में वास करती है। यहाँ ऊपर भी गुफा है, माता जी यहाँ काफी वर्षों से हैं और जिज्ञासा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मंदिर वो पूरी होती है। माता जी के दरबार में बड़े बात लगभग कितने लोग यहाँ पे? ये तो पता नहीं जा सकता। देखिए 10 लोग भी आ गए, 50 लोग भी आ गए, नहीं आ गए, लेकिन कोई ऐसा महीना होगा, कोई ऐसा त्योहार होगा जहाँ जब सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जनवरी में मेला होता है। तो
नवरात्रि तो सभी जगह भी होती है, यहाँ भी थोड़ा तो अभी हमारी बात यहाँ पे पंडा के रूप में विद्यमान कई वर्षों से ये लगातार माता की सेवा कर रहे हैं। तो मंदिर और कुंड के रहस्य के बारे में अभी आपने बताया, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी इसकी मान्यता है। और ये चूँकि कंदराओं में रहती थी, इस प्रकार इनका नाम खंडो देवी पड़ा है। और यहाँ पहले गुफा थी। स्थान भी खंडो है और माता जी के भी नाम खंडो माता जी है, काली माता जी। जी। तो यहाँ इस तरह की लोग सभी तरह की जिसकी जैसे मानत होती है। आपने कभी अनुभव किया अपने जीवन में बहुत किया। कोई एक दो प्रमाण बहुत सारे प्रमाण है। काफी लोग जैसे मान लिया आग नहीं है, आग आ गई, और जीप भी चढ़ाते हैं, जीप भी हो गया। बहुत सारे यानी यहाँ पे बलि भी दी जाती है। नहीं, बलि तो नहीं दी जाती। जीप चढ़ा, हाँ पहले चढ़ती थी, अब हो गया थोड़ा सा रोक भी लगी रहती, तो उस हिसाब से अपन प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो। मत मान लिया और कोई ऐसा कि बलि न चढ़ाए माता जी के दरबार में। माता जी तो ऐसे भी नारियल फल फूल में प्रसन्न हो जाती है। और हम कैमरा मैन से कहेंगे कि थोड़ा सा जूम करके माँ देवी का दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं और माँ की सूचना दिखाएं। कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनकी कितनी आस्था इस मंदिर से लाने की कोशिश करते हैं। आप कब से आए? पहली बार आई हैं? आप यहीं की भी हैं? नहीं, यहाँ की नहीं, मैं रीवा से हूँ। हम यहाँ पे मतलब मन्नतें हैं, हम मानते थे हमारी पूरी हैं। जी जी। मेरी नई शादी हुई है। हाँ, आशीर्वाद लेंगे। हाँ। तो अभी ये जो जोड़ा है नया जोड़ा है, अभी शादी के बंधन में बंधा। आप कब से आ रही हैं? अब हम ऐसे से आ रहे हैं यहाँ पे। कहाँ की रहने वाली हैं? क्या नाम है? मेरा ऐश्वर्या से। तो किस तरह की आस्था इस मंदिर से? बहुत अच्छे शांति कितने वर्ष हो गए? अब मेरी पैदाइश ही यहाँ की है। मैं अब बचपन से लेके हमेशा 24 साल की हो गई है, तब से आ ही रही हूँ। अब बचपन में मम्मी पापा लेके आते थे, अब जब से बड़ी हुई मैं खुद आती हूँ। कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी हो कि आप यहाँ आई और अपनी मन्नत? हाँ, मन्नत की बात पूरी हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम नरेश कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? ये गोविंदगढ़ वार्ड क्रमांक 13 पीपल चौराहे के पास। कब से इस मंदिर में आ रहे हैं आप? हमको करीब 20-21 साल हो गया फोटो खींचते हैं पे। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। जो भी आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और आपके सामने जो बंधे हुए हैं ये नारियल हाँ। लाल चुनरी में, हाँ, तो ये सब मान्यता वाले बांधे हुए हैं। हाँ, और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पे। हाँ, और माता जी के स्थापना तो राजा महाराजा लोग स्थापित करवाए हैं। हाँ। बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है ये। लेकिन माँ खंडो देवी के साथ साथ और कई मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण किसने करा? ये भक्त लोग करवाए हैं, जिनकी इच्छा पूर्ण होती गई हाँ। तो वही बनवाते गए अपना वो। माँ देवी का नाम खंडो कैसे पड़ा? यहाँ पे एक महात्मा जी थे, तो वो तपस्वी थे वो। तो वो जो रात को सोते थे तो उनका अंग जो है अलग अलग हो जाता, हाथ अलग, गर्दन अलग, पैर अलग। उन्हीं के नाम से खंडो पड़ गया वो। जी। जैसा कि यहाँ के फोटोग्राफर हैं जो करीब 20 वर्षों से इस मंदिर पर आ रहे हैं, उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। माँ देवी का नाम खंडो क्यों पड़ा है? उनका कहना है कि यहाँ एक संत हुआ करते थे, रात को सोते समय उनके अंग हाथ पैर अलग अलग हो जाते थे, जिसके कारण इस मंदिर का नाम खंडो देवी के नाम से जाना जाने लगा। आगे भी इस मंदिर से जुड़े और भी रहस्य हैं, मैं उनसे पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मंदिर के पीछे स्थित भीम गदा के नाम से जाने जाने वाले इस स्थान पर आए हुए हैं और इसको
इसको लोग भीम गदा के नाम से जानते हैं। इस भीम गदा के बारे में हम और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के फोटोग्राफर से। क्या रहस्य जी, जब ये महाराजा साहब मंदिर का निर्माण करवाए हैं, उन्हीं के यादगार में ये यहाँ पे भीम गदा खड़ा करवाए हैं। जी, तो ये कब ये स्थापित हुआ है? ये करीब 200 वर्ष हो गए। ये मंदिर की याद? जी हाँ, 200 वर्ष हो गए। इनके द्वारा बताया गया कि ये 200 वर्ष पुराना भीम गदा नाम से ये एक स्तंभ खड़ा किया गया है, जिसे हम भीम गदा के नाम से जानते हैं। और इसको महाराजा, जो यहाँ के महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया है। अभी हमें जो जानकारी मिली है कि ये नशेड़ियों का एक अड्डा बन चुका है। अड्डा यहाँ पे रीवा से आसपास से लोग आते हैं। हाँ। तो यहाँ पे शराब की बाटलें ऐसे फोड़े हैं पूरी, उसमें जो कि नंगे पैर चलना यहाँ बड़ा मुश्किल है, समझिए। जगह जगह कांच फूटे पड़े हैं और उपद्रवी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ असामाजिक लोग भी आते हैं? यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, और पुलिस प्रशासन यहाँ पे ध्यान नहीं देता। तो इनका कहना है कि ये एक जो धार्मिक रूप से और प्राकृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी धार्मिक मान्यता है और इस मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो स्थान है नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ अवैध कृत्य भी कुछ लोगों द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर रात को शराबियों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है, साथ में अनैतिक कृत्य करने भी लोग आते हैं। यहाँ अश्लील हरकतें भी होती हैं, अश्लील घटनाएं भी होती हैं, यहाँ के रहवासियों का कहना है। यहाँ सुरक्षा के किसी भी तरह के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। तो यहाँ के लोगों की अपील है कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई ना कोई सुरक्षा गार्ड तैनात किया जाए, जिससे ये जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ हज़ारों लोगों का आना जाना प्रतिदिन होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो यहाँ के प्रशासन से गुजारिश है कि यहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाए, क्योंकि रात को यहाँ शराबियों का जिस तरह से जमावड़ा होता है, तो लोग परिवार के साथ यहाँ आने से कतराते हैं। दिन में भी यहाँ कभी कभी उपद्रवी आ जाते हैं और दिन में भी शराब पीने लगते हैं, और यहाँ आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा से चिंतित रहते हैं, जिसके कारण प्रशासन से यहाँ के लोगों ने गुजारिश की है कि यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जिससे यहाँ पर्यटक निडर होकर आएं और उनके सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो।